नमस्कार। आप सब आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु हो, इस संबंध से आपका इस चैनल पर स्वागत है। आप सब जानते हो कि ज्ञान सबसे बढ़कर है, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो। और उसमें भी भौतिक विषयों के जितना भी ज्ञान है हमारे पास, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, कॉमर्स है, कुछ भी हो, उस सब ज्ञानों में आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भगवत गीता में भगवान ने कहा है। भगवान तो ये भी कहते हैं भगवत गीता में, भगवान को अर्जुन कहता है वैसे, कि आप ज्ञान को कर्म से बढ़कर मानते हो। मतलब कि उस जगह पे जब बात हुई थी तो भौतिक ज्ञान भी कर्म से बढ़कर है। अच्छा ज्ञान होगा, कर्म अच्छा होगा। कर्म फॉलोज द नॉलेज एक्चुअली। तो आत्मज्ञान के बारे में भी जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, हमें जिज्ञासा तो करनी चाहिए। बोर होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम भौतिक विषयों का ज्ञान तो 5 इंद्रियों मन बुद्धि से मिल जाता है हमें, और अगर कोई भी शिक्षक हमें पढ़ा देगा, मगर आध्यात्मिक ज्ञान तक कोई भी भौतिक चीज़ पहुंच नहीं सकती है। वो तो सिर्फ हमें आध्यात्मिक शास्त्र या तो कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो उसी से ही मिल सकता है। मगर उसके पहले हमें बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि भगवान का साक्षात रूप कौन सा है। क्योंकि हम भगवान श्री राम बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान बुद्ध बोलते हैं, भगवान महावीर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। तो ये तो सब अलग अलग नाम हो गए और अलग अलग रूप हो गए। जीसस का रूप भगवान श्री कृष्ण से कुछ अलग ही था, अल्लाह का रूप भगवान बुद्ध से अलग ही था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम कहते हैं कि भगवान तो एक ही है, तो हम तो सब जो पूछते हैं वो रूप ही पूछते हैं, भगवान को नहीं जानते, भगवान का साक्षात रूप नहीं जानते, कि जिसके पर कल्पना किए हुए रूपों की हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। हम कौन से भगवान की भक्ति करते हैं? अगर मैं कहूं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता हूं और नॉर्वे में या स्वीडन में कोई भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता है, तो वो भगवान की भक्ति नहीं करता क्या? वो गॉड बोल के भगवान की भक्ति करता है। तो क्या उनका गॉड और ये भक्ति श्री कृष्ण अलग है? अगर अलग है तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान तो एक ही है, कण कण में बसा हुआ है? कैसे कह सकते हो? अरे थोड़ा तो लॉजिक और बुद्धि दौड़ाओ कि हम जो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, वो मूर्ति रूपों की पूजा अर्चन करते हैं। वास्तविक रूप परमात्मा का क्या है कि जो कण कण में बसा है, जो सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, उसका वो रूप तो हम नहीं जानते। तो वो रूप को जानने के लिए आध्यात्मिक शास्त्र है, और पर्टिकुलरली हिंदू शास्त्रों में आत्मज्ञान की बातें की है। और आत्मज्ञान की बातें करते वक्त एक बात याद रखो कि उपनिषदों में तो आत्मा को ही परमात्मा कहा है, या अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद में कहा है कि यह जो आत्मा है वही परमात्मा है। ब्रह्म मतलब परमात्मा। तो परमात्मा का साक्षात रूप क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उपनिषदों में परमात्मा का साक्षात रूप सच्चिदानंद दिखाया है। हमें उसका ज्ञान लॉजिकली लेना है, सिर्फ कही सुनी बातें नहीं करनी है, तुक्के नहीं लड़ाने हैं। जो हमको लॉजिकली रीजनिंग से कन्विंस हो हमारी बुद्धि, उसी तरह से हमें जानना है। तो सच्चिदानंद के 3 अक्षर है, 3 शब्द है, सत प्लस चित्त प्लस आनंद, सच्चिदानंद। सत
पहले लेते हैं हम। सत का अर्थ होता है सत्य और दूसरा अर्थ है अस्तित्व। अस्तित्व जो चीज का है उसका कभी भी अभाव नहीं होता है, और जो चीज अस्तित्व में नहीं है वो कभी अस्तित्व में आ नहीं सकती है। भगवान कृष्ण ने ये दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है, नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। मतलब कि जो चीज़ अस्तित्व में नहीं है वो कभी अस्तित्व में आ नहीं सकती, और जो अस्तित्व में है उसका कभी भी समूल नाश नहीं होता है, अभाव नहीं होता है। का मतलब वो कोई न कोई रूप से रूपांतरण करती है मगर रहती है। उसका अस्तित्व जो है, वस्तुत्व है, उसका नाश नहीं होता है। आजकल का मॉडर्न साइंस भी वही कहता है कि एनर्जी एंड मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो जो है सो है। तो परमात्मा सतरूप है क्योंकि परमात्मा भी अविनाशी है। सत्य का भी नाश नहीं होता है, अस्तित्व का भी नाश नहीं होता है। तो वो परमात्मा का ही लक्षण है, सत। अब दूसरा चित्त। चित्त का मतलब चैतन्य, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप का अर्थ क्या होता है कि जिसके वजह से हमें ज्ञान होता है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं, बहुत भारी भारी शब्द की ज़रूरत नहीं है। हम अगर जो कुछ देखते हैं तो वो भी ज्ञान होता है, जो कुछ सुनते हैं वो भी ज्ञान होता है, जो कुछ अनुभव करते हैं वो भी ज्ञान होता है। सब कुछ ज्ञान में आ जाता है। जो कुछ हम जानते हैं, जिसकी वजह से हम जानते हैं, वो ज्ञान है। हाँ, इंग्लिश में उसके लिए नॉलेज शब्द है, मगर ये ज्ञान जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज का नॉलेज है, कॉन्शियस प्रिंसिपल। कॉन्शियसनेस मैं नहीं कह रहा हूँ, कॉन्शियस प्रिंसिपल कह रहा हूँ कि वो कॉन्शियस प्रिंसिपल है। तो चैतन्य की वजह से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं, पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम सोच भी सकते हैं कॉन्शियसनेस की वजह से। उसका ये समझना है तो इस तरह से समझो कि जिस वक्त हम इस जड़ देह में से निकल जाएंगे तो ये शरीर कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ जान नहीं सकेगा, कुछ बोल नहीं सकेगा, कुछ सुन नहीं सकेगा, कुछ चल नहीं सकेगा, खा नहीं सकेगा, पी नहीं सकेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो सब कुछ करता है क्योंकि उसमें चैतन्य है। तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा को इसीलिए सर्वज्ञ कहते हैं कि वो सर्वज्ञ है, क्योंकि जो सबको जानता है वो अपने आप को भी जानता है। जो सब कुछ जानता है वो अपने आप को नहीं जानेगा, ऐसा कैसे होगा? जड़ वस्तु किसे कहते हैं? प्रकृति किसे कहते हैं? जो अपने आप को भी नहीं जानती। जो अपने आप को नहीं जानती वो दूसरे को कैसे जानेगी? जैसे कि पत्थर को ये मालूम नहीं है कि मैं पत्थर हूँ, तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि मैं नदी के पास पड़ा हूँ? नदी है, ये भी ज्ञान कैसे होगा? तो ज्ञान हुआ चैतन्य। और आनंद। आनंद का मतलब ये नहीं है सुख। सुख वस्तुओं के आधारित होता है, प्रसंग और घटनाओं के आधारित होता है, जबकि आनंद आत्मा में से प्रकट होता है। तो आत्मा तो आनंद रूप है ही, परमात्मा आनंद रूप है, आत्मा आनंद रूप है। अगर हमारे में आनंद नहीं होता आत्मा का, तो दुनिया की कोई भी चीज हमें आनंद नहीं दे सकती थी। हाँ, हमारी मन बुद्धि बीच में फिल्टर कर देती है कुछ कुछ चीज़ें कि अमुक चीज़ों को देख के हम आनंदित हो जाते हैं, अमुक को देख के नहीं होते हैं, कभी उसको हम हेट करते हैं। तो इसका वजह यह नहीं है कि आत्मा का आनंद किसी को हेट करता है,
इसकी वजह ये है कि हमारा अंतःकरण मलिन है, हमारे अंतःकरण में राग द्वेष बसे हैं। आत्मा का तो आनंद जो आता है वो शुद्ध आनंद होता है, मगर जब वो मन बुद्धि के अहंकार में से फिल्टर होके आता है तो राग द्वेष होके आता है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें आनंदित करती है, कुछ चीज़ें दुख पहुंचाती है, मगर वस्तु तो जड़ है, उसमें आनंद देने की या आनंद लेने की क्षमता नहीं है। इतने तक कि उसमें सुख देने की और दुख देने की भी क्षमता नहीं है। सुख दुख भी हमारे मन में भरे हुए हैं, आनंद हमारे हृदय में भरा हुआ है। तो परमात्मा अस्तित्व रूप है, सत्य है, अविनाशी है। सत्य रूप और अस्तित्व रूप है, इसका मतलब हुआ कि वो अविनाशी है। वो चित्त रूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, इसलिए वो सर्वज्ञ भी है और आनंद स्वरूप है, क्योंकि वो चाहता है कि हर एक जीव आनंद में रहे। परमात्मा ने हमें सुविधाएं सब दी है, मगर हम अपनी कल्पनाओं से, अपनी काल्पनिक कामनाओं से सुखी दुखी होते रहते हैं। प्रसंग एक ही होता है, एक आदमी दुखी होता है, एक सुखी होता है, आनंदित होता है, एक दुखी होता है। चीज़ एक ही होती है, एक उसे पसंद करता है, एक उसे नापसंद करता है। अगर चीज़ में पसंद होने का गुण होता तो दोनों को पसंद आती, मगर नहीं आती है। इसीलिए तो वैराइटीज है, क्योंकि हमारा अहंकार के अनुसार, सूक्ष्म देह के अनुसार हमारा अहंकार होता है और अहंकार के अनुसार हमारी पसंद नापसंद होती है। बाकी भगवान ने तो जो कुछ बनाया है वो आनंद के लिए ही बनाया है, सब कुछ परमात्मा रूप ही है। तो अब सोचने वाली ये बात है कि वो परमात्मा है नित्य मुक्त, नित्य आनंदमय, और हम मनुष्य है, जीवात्मा है। हमारे पास हम सतरूप तो है ही, क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो हम दोनों अस्तित्व रखते हैं, दोनों हयात हैं। तो मतलब कि हमारा कभी भी अभाव नहीं होने वाला है, तो मतलब कि हम भी अविनाशी है। हाँ, ये शरीर जन्मता है मरता है, मगर शरीर में रहकर शरीर को चलाने वाला अविनाशी है, वो मैं हूँ। दूसरा लक्षण है चित्त। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ अभी और आप सुन रहे हो, तो हम दोनों कॉन्शियस एंटिटी है, मतलब कि हमारे दोनों में चैतन्य भी है। मगर आनंद लक्षण जो है परमात्मा का, वो प्रकट नहीं होता है। परमात्मा का आनंद नित्य आनंद है। हमारा आनंद कभी कभी आता है, और वो भी आभासी, वस्तुओं के आधारित। अगर हम परमात्मा की तरह नित्य आनंद में रह सके, कोई भी चीज मिले या ना मिले, नष्ट हो जाए, कोई भी घटना बने, कोई भी प्रसंग खड़ा हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, अगर हमारे आनंद में कोई कमी न आए और हम नेचुरली हमारे चेहरे पर मुस्कान रहे, सब लोग रोते हो मगर हमारे चेहरे, या तो चेहरे पर हम नहीं दिखा सकते कभी समाज के नियमों से, तो हमारे हृदय में तो शांति रहती है। तो वो आनंद रहे, तो हम और परमात्मा भिन्न नहीं है, एक ही है। तो हमारे में से, हम परमात्मा के अंश है। भगवान ने कहा है ममई वंशे जीव लो, तो हमारे में से आनंद क्यों नहीं प्रकट होता है? प्रकट क्यों नहीं होता है? अगर आनंद प्रकट हो जाए हमसे, तो हम तो परमात्मा ही है। तो हमारे में से, हम सच्चिदानंद में से सत और चित दो तो है, आनंद भी है, मगर प्रकट नहीं क्यों होता है? सच्चित तो आप प्रकट होते ही हैं, वो तो आप देख रहे हो। चित भी प्रकट है, कॉन्शियस है इसलिए, मगर आनंद क्यों प्रकट नहीं होता है, उसके बारे में हम
अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको बहुत इजी वे में उपनिषद, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता कुछ भी जानना हो, सुनना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी की अभी, और आपके मित्रमंडल और स्नेहीजनों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके सुनने को कहिए। मैं आपको संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक नहीं कहूँगा, प्रवचनकर्ता की तरह गुरु सेवा नहीं कराऊँगा, न मैं गुरु हूँ, मैं आपकी तरह संसारी हूँ, क्योंकि भगवान ने पूरी भगवत गीता में कहीं भी संसार छोड़ने की बात नहीं कही थी। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु से उपदेश, शास्त्रों का अध्ययन और खुद का मनन चिंतन निधिध्यासन की आवश्यकता कही है। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि संसार छोड़ोगे तो ही आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो मैं क्यों संसार छोड़ूं? संसार का आनंद क्यों ना लूं? संसार का आनंद लेते लेते मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति के बारे में भी बात कर रहा हूं। तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके सुनिए और सुनाइए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं कि हमारा आनंद लक्षण क्यों प्रकट नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए। तब तक मेरा नमस्कार।